सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर की कृपा होगी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो आज की टैरोट का रीडिंग, आज की एनर्जीज को चेक करूंगी मैं। तो देखिए डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट रीडिंग किसके साथ रेजोनेट करेगी, किसके साथ मैच करेगी, ये चीज़ आपको देखनी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो आप कंप्लीटली देखिए। आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में क्या चेक करने वाली हूँ मैं, सबसे पहले आपको इस चीज़ को अवगत करा दूँ, बता दूँ आपको कि आज की रीडिंग में मैं चेक क्या करूँगी। देखिए आज की रीडिंग में करंट एनर्जीज को चेक करूँगी आप दोनों की, एक दूसरे के लिए। इस वक्त आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हो ये चीज़ को चेक करूँगी। रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेक करूँगी। सेकंड में पूरा फोकस आज मेरा रहने वाला है कि आपका रियूनियन कब होगा, ठीक है। अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, और रियूनियन से मतलब देखिए अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, पर्सन ने बात करना बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो कब तक वो बातचीत करेंगे दोबारा, कब उनकी और आपकी बातचीत होगी, और कब तक आप दोनों के बीच में जो है वो सब कुछ ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे आज की एनर्जीज में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। एंड मेंबरशिप जो भी लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लिए जल्दी से। एंड सुपर थैंक्स के जरिए जो भी लोग मुझे थैंक यू सो मच बोलते हैं उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जीज से स्टार्ट करेंगे, आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए। देन रियूनियन कब तक होगा, ठीक है ना। तो कार्ड थोड़ा सा स्टक हो रहे हैं आपके, किसी बात की चिंता लगी हुई है आपके मन में, मस्तिष्क में, किसी बात को लेकर स्ट्रेस या तनाव कर रहे हो आप क्योंकि कार्ड में जो एनर्जीज है वो अभी तक मेरे सामने नहीं आई हुई है। इसका मतलब साफ है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में इस वक्त स्टक हो गए। एंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा रुक भी रही है आपकी। थोड़ा सा कार्ड आने का वेट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि कार्ड जब एंजल्स देती हैं ओके तभी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये तो देखिए बिल्कुल सही मेरे को एनर्जीज मिल रही थी, ओके बिल्कुल सही एनर्जीज मिल रही थी गाइस आपकी। स्ट्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर 4 कार्ड आए हुए हैं तो 2 कार्ड आपके हैं और 2 कार्ड आपके पर्सन के हैं, ठीक है, पर्सन की साइड से है। मैं दोनों चारों को रख लेती हूँ एक साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। और अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त तनाव में दिखाई दे रहे हो। कार्ड में जो रीडिंग कर रही हूँ मैं, एनर्जीज को मैं जो देख रही हूँ, थर्ड पर्सन सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आपके पर्सन और आपके बीच में बातचीत नहीं हो पा रही। लेकिन मैं किसी ऐसे पर्सन को भी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं जिसकी फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आपके लिए। और इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है इनके और आपके बीच में, बातचीत नहीं करते हैं ये आपसे, इग्नोर करते हैं आपको, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है। किसी बात की चिंता है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को, किसी बात को लेकर नाराज़ भी है। नाराज़गी में हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई हो आप दोनों के बीच में, किसी चीज़ को लेकर इनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ही इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि जैसे एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद सडन जो है वो आपसे, आपके जो पर्सन है उन्होंने मूव ऑन किया है ना। मैं आपकी एनर्जीज को थोड़ा सा रीड करूंगी, डिटेल्स में जाऊंगी, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव हो रहा है, क्योंकि अगर इस कार्ड को देखें तो अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप। बट एक अच्छे रिश्ते में रहने के बाद भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि
एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया उन्होंने, आपके रिलेशनशिप को, या फिर पहले जिस तरीके से बात करते थे उस तरीके से बात करते भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी आपकी इनसे जुड़ी थी। बट अचानक से जब उम्मीदें टूटती हैं या अचानक से जब रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव को फेस कर रहे हो। शादीशुदा पर्सन हो सकते हो आप, कि आपने शादी की है और एक दूसरे को लाइक हस्बैंड वाइफ थे आप, लव रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, और यहाँ पर अलग अलग जगह पर भी शादीशुदा आप दिख रहे हो। जो एनर्जीज दिख रही है मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। बट अभी आपके पर्सन जिस भी थर्ड पर्सन में है वो एकदम से उनको अपने कंट्रोल में कर रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। बट आपके पर्सन इस वक्त उस थर्ड पर्सन से भी नाराज़ हो रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहते हैं। और ये पर्सन जो है ना, मतलब इनको देखकर एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये पर्सन अभी इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। दूसरा ट्रस्ट का कार्ड भी है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में रियूनियन होगा। दूसरा, आप लोग अलग हो अगर, सेपरेशन में हो अगर, तो सेपरेशन में बहुत ज़्यादा मिस करना, आपके बारे में सोचना, ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, आपकी एनर्जीज़ को डिटेल्स में चेक करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हो। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो रिश्ता है ना वो टूट रहा है या टूट गया है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, है ना। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। एक्चुअली बात क्या हो रही है कि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि वो पर्सन जो दिख रहे हैं यहाँ पर वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं और आप एक अच्छे रिश्ते में भी रहे हो, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है, जिस वजह से आप लोग अलग अलग जगह सेपरेशन में हो, मतलब इस वक्त सेपरेट हो। स्ट्रेस इसलिए हो रहा है आपको और आपके पर्सन दोनों को क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन को लेकर आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े या फिर नो कांटेक्ट सेपरेशन हो गया है। स्ट्रेस का रीज़न ये भी है उनको भी आपको भी, क्योंकि आप एक दूसरे को का साथ नहीं छोड़ना चाहते हो। ठीक है, बट आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पा रही क्योंकि थर्ड पर्सन उन्हें लगातार मिसगाइड करता रहता है और वो थर्ड पर्सन की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, आपकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। अब जब वो उनकी ही बातों को सुनते हैं, मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपका पर्सन का माइंड उनके कंट्रोल में है, दिल आपके कंट्रोल में है। दिल आपके कंट्रोल में ऐसे है क्योंकि अंदर से उन्हें आपसे प्यार है, वो आपके साथ रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। डिप्रेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो साथ छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें आपका साथ नहीं छोड़ना है। उधर से थर्ड पर्सन फैमिली ज़्यादातर दिख रही है, फैमिली का फोर्स पड़ रहा है जिस वजह से वो आपसे दूर हैं, सेपरेशन में हैं। तो यहाँ पर एक अजीब सी एनर्जीज दिख रही है जो बहुत कंफ्यूज भी है और आपके पर्सन खास तौर पर आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। फैमिली ज़बरदस्त बर्डन डाल रही है, प्रेशर डाल रही है कि वो आपके रिलेशनशिप से दूर रहे, डिस्टेंस बनाए। अब उनकी बातों को सुनकर वो डिस्टेंस आपसे बना भी रहे हैं, लेकिन वो इस डिस्टेंस में खुश तो नहीं है ना, वो इस डिस्टेंस नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ अपना रिलेशनशिप, आपके साथ अपना रिश्ता। ठीक है ना, तो जो ये सेपरेशन और जो डिस्टेंसिंग एनर्जीज आ रही है ना आप दोनों की, वो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। बट जानबूझकर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, सामने भी रह रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हो तो डाइवोर्स की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते ना तो डाइवोर्स चाहते हैं। अगर वो मैरिज है, कपल हो आप दोनों, तो वो डाइवोर्स नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपका और उनका चीज़ें ठीक हो जाए। पर्सन की तरफ से भी देख रही हूँ। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो या कोई रिलेशनशिप है आपके बीच में, जैसे वन साइड सिंगल मैरिड या फिर
अलग अलग जगह पर मैरिड। तो ये अपनी फैमिली की वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, लेकिन रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। तो ये जो पर्सन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत प्रेशर में दिख रहे हैं, ठीक है। और दिन रात स्ट्रेस और ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा इन्हें अपने उन लोगों पर आ रही है जो फैमिली के लोग इनके और आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, झगड़े डाल रहे हैं, या फिर इनके ऊपर प्रेशर डालकर इनकी मैरिज कहीं और कर रहे हैं, आपकी और इनके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, इनकी बातों को नहीं समझ रहे। तो ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़ है अपनी फैमिली या तो फैमिली से, अगर थर्ड पर्सन कोई और है तो उससे, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए एक फंसाव में फंसे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इस वक्त, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आपके पर्सन और के बीच में, और आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर ओवर थिंकिंग वाली इसलिए आ रही है क्योंकि मे बी वो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ट्रस्ट का कार्ड ना, ये एक तरीके से आप ये समझ लो कि एंजल की तरफ से आया है, और ये ट्रस्ट का कार्ड छोटा कार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्ड है। ये कह रहा है कि अगर आपको विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा तो डेफिनेटली ठीक होगा। दूसरी चीज़, ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके और उन दोनों के बीच, आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, वो रिलेशनशिप बहुत मजबूत है, वो रिश्ता बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं अंदर से आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है कि आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे। मैं समझाती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपकी साइड से जो ट्रस्ट का कार्ड है, अगर उसको रीड किया जाए तो आप ये सोचते हो कि कहीं ना कहीं वो मुझे मिस करते होंगे, मेरी कमी उन्हें महसूस होती होगी, मेरी याद आती होगी, मेरे बारे में सोचते होंगे, और कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में डिसीजंस लेंगे, ऐसा आप सोचते हो। उनको ये ट्रस्ट है कि आप उनसे दूर जाकर खुश नहीं होगे, आपको कहीं ना कहीं वापस लौटोगे, कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक होंगी। तो आप दोनों का जो ट्रस्ट है ना, मतलब अंदर से गहराई से जो आपको अपने प्यार पर ट्रस्ट है या अपने रिश्ते पर कि मैंने इतना केयर किया, इतना प्यार दिया, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर उस इंसान को मेरी कदर एक दिन महसूस होगी। तो जो ये विश्वास होता है ना, कहते हैं ना कि विश्वास जीतता है, विश्वास जीतता है, विश्वास कभी नहीं हारता, है ना। तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके उस एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके अपने भी हो सकते हैं, उससे थोड़ा सा अवेयर रहना। जो मतलब हो सकता है कि कुछ आपके कुछ इस तरीके के लोग हैं जो सामने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, और जैसे फ्रेंड्स हो गए या कुछ लोग इस तरह के इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, पर्सन के साइड से अगर इस एनर्जीज को देखा जाए तो आपके जो पर्सन है वो मतलब कहते हैं ना कि इंसान चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है एक ना एक टाइम के बाद। तो इन्हें अपने कुछ ऐसे क्लोज जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ था, है ना, जो थर्ड पर्सन है अगर या कोई भी, तो उसमें बहुत फेथ था। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा उनका फेथ टूटा है ना। मतलब इनको लग रहा था कि शायद ये आपके साथ सेपरेशन, मतलब एक तरीके से एनर्जीज ऐसी आ रही है कि इन्होंने जिस पर ट्रस्ट किया था अपनी फैमिली पर या थर्ड पर्सन पर, वो सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं अब इन्हें समझ में आने लगे हैं, उनके चेहरे, असली चेहरे। अब इनको ये लगता है कि इन्होंने तो अपना सभी कुछ खराब कर लिया, इन्होंने अपनी हर चीज़ को खराब कर लिया, है ना। अच्छा खासा रिश्ता था वो टूट गया। मतलब इन पर्सन को ना, मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि जल्दबाजी में आकर या दूसरों के प्रेशर में आकर इन्होंने अपने रिलेशनशिप को तो आपसे ख़राब कर लिया, दूर कर लिया, सेपरेट हो गए। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब तनाव दे रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर पता है क्या, एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपसे दूर होकर ये पर्सन थोड़ा सा सैड हो रहे हैं। मतलब आपके साथ बहुत कंफर्टेबल थे, एक तो आपका टाइम बहुत अच्छा होगा, हो सकता है कि आप बहुत हैप्पी रहते हो अपने रिलेशनशिप में, और एक हैप्पीनेस आपके ज़िंदगी में होती हो, मतलब कुछ तो केयर किया आप होगा आपने। तो ये थोड़ा सा मतलब अब इस वक्त ये भी लग रहा है ना इनको कि फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तो ब्रेक कर लिया, बट इन्हें क्या मिला, है ना। फैमिली तो आज अपनी लाइफ में सब खुश है, बट ये सैड हो रहे हैं क्योंकि ये तो आपको ही चाहते थे। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनको ये भी लगता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ इनके पीछे कुछ अपने मतलब
अब आपने इनको इतना केयर किया है ना, और आपने शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने छोड़ दी अपनी लाइफ में इनके लिए। अब वो क्या है आई डोंट नो, कि क्योंकि सबकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपने शायद कुछ अपने लोगों को भी भुला दिया। कुछ हो सकता है कि आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, वो सब छोड़कर आप इनको ऐसा फील होता है कि आपने इन्हें ट्रू लव किया था, है ना। और ट्रू लव इतना ट्रू था वो कि इन्होंने जो जो कहा आपने वो मतलब एक तरीके से किया। आपने फाइनेंशियल भी इन्हें बहुत हेल्प की, जब इन्हें ज़रूरत थी तब आपने इनको हेल्प किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब ये आपकी तरफ देखते हैं, जब आपकी तरफ सोचते हैं ये, तब इन्हें बहुत हार्ड होता है कि एक आप थे जो आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, सिर्फ इनकी परवाह करी और इनके लिए इतना कुछ किया, और आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। ये चीज़ ये अभी भी जानते हैं। बट ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत गिल्ट में है, ठीक है, आपके पर्सन। और सच मानिए कि अगर इन्होंने आपके साथ लाइफ में कोई भी प्रॉमिस किया था, चाहे इनके साथ आपका रिश्ता इवन कोई भी हो से मतलब आप किसी भी रिश्ते में हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका लव लाइफ आपकी कैसी भी हो इनके साथ, लेकिन इन्होंने, क्योंकि ज़्यादातर में ये सिंगल भी हो सकता है कि सिंगल हो, या ये वन साइड मैरिड सिंगल वाला आपका रिलेशनशिप हो, इनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, इनको ये लग रहा है कि आपने इनके लिए लाइफ में इतना कुछ किया और आज भी आप इनको ही मतलब मना रहे हो या इन्हें समझा रहे हो, या बार बार आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हो, और या अंदर से आप टूटे हो, वेट कर रहे हो। तो अंदर से एक होता है ना गिल्ट कि हाँ भाई, किसी इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, बट हमने क्या किया, उसका साथ छोड़ दिया, 1 मिनट में छोड़ दिया उसका साथ। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान को गिल्ट होता है, तो इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत पछतावा भी होता है। ये कई बार रात में बैठ के सोचते हैं, है ना, आपकी प्यार की कमी को महसूस करते हैं, और इन्हें लगता है कि मतलब इन्हें आपका साथ देना चाहिए। आप अकेले हो, आज आप मतलब हो सकता है कि आप अकेले ना हो, बहुत सारे लोग हो आपके, लेकिन इनको ये लगता है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो और अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ चीज़ से तो इन्हें समझ में आता है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो। कुछ तो होगा ऐसा, आपने इनको या तो बहुत केयर किया होगा, इन्हें बहुत सपोर्ट किया होगा, या हर किसी को भुलाकर आपने सिर्फ इनके लिए आपने इतना कुछ किया कि आपने अपनी परवाह नहीं करी। तो कोई चीज़ तो होगी ऐसी जो इन्हें ये समझ में आती है कि आपका प्यार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कभी धोखा नहीं दोगे, आप हमेशा इनको सपोर्ट करोगे। तो ये चीज़ों के बारे में ना जब ये सोचते हैं ना, तब इन्हें और स्ट्रेस होता है कि मैंने क्या किया, है ना। इन्होंने तो प्यार किया, इन्होंने तो आपके लिए इतना कुछ किया, बट इनको लगता है कि इन्होंने क्या किया। तो ये चीज़ को सोचकर 8 ऑफ कप्स में एनर्जीज में आ जाते हैं, और ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देती है, इमोशनल हो जाते हैं, और इन्हें लगता है कि जो जिम्मेदारी अब इनकी है या जो इनका फ़र्ज है अब ये वो निभाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरीके से कि इनको लगता है कि अब इनकी बारी है पूरी जिम्मेदारी निभाने की, आपको सपोर्ट करने की, आपके साथ रिश्ता निभाने की, और ये आपको इस तरीके से ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इस तरीके से परेशान आपको नहीं देख सकते हैं। तो ये कार्ड के अकॉर्डिंग 8 ऑफ कप्स में है, और इनका डिसीजन पावर जो दिख रही है वो बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। मतलब एक इंसान को आज कहीं ना कहीं अंदर से ये फील हो रहा है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आज भी आप अंदर से, क्योंकि महसूस हो रहा होगा ना इनको भी, या तो आप कॉल मैसेज कर रहे होंगे, या फिर ये आपके बारे में पता करते होंगे, तो उन्हें पता चलता होगा फ्रेंड के जरिए, किसी वजह कि आप उदास हो, आप स्ट्रेस में हो, आप कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ फोकस कर रहे हो। ये अगर आपको खुश देखते तब तो कोई बात नहीं थी, पर इनको ये लगता है कि आप अभी भी इनका इंतजार कर रहे हो, मिस कर रहे हो। तो ऐसे में जब इनको ये लग रहा है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो कि इनका इंतजार आप आज भी कर रहे हो, तो इनको लगता है कि मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। तो इनके जो डिसीजंस दिख रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग आज दिख रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि बस अब ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे, है ना। और ये बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है, इसको ये छोटी एनर्जीज नहीं है कि एक इंसान जो आपको कल तक नहीं समझ रहा था, आज उसे रियलाइज हो चुका है कि हाँ
आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो, है ना। तो कहते हैं ना कि ईश्वर जिसको मिलाता है, यूनिवर्स जिसको मिलाते हैं, वो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। और आपकी जर्नी भी ना गाइस, आपकी जर्नी दिख रही है, मतलब आप लोगों की जर्नी दिखाई दे रही है आज कार्ड में। जर्नी कौन सी, जो डिवाइन जर्नी होती है ना, वो जर्नी दिख रही है, ठीक है। और डिवाइन जर्नी कहते हैं ना कि जब तक डिवाइन जर्नी में हो आप, या डिवाइन जर्नी पूरी नहीं होती तब तक। और डिवाइन जर्नी पूरी कैसे होगी, जब आप दोनों साथ में हो जाओगे, परमानेंटली साथ, परमानेंटली, और परमानेंटली साथ रहोगे पूरी जिंदगी, तभी जर्नी पूरी होती, कंप्लीट जर्नी तभी होती है ना। अभी तो जर्नी अधूरी है आपकी। देखो एक चीज़ और बोलूँगी, हर किसी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना जर्नी भी अलग अलग होती है ना। हालांकि मैं इस समय जो चीज़ें देख रही हूँ और आप रिजोनेट कर रहे हो, रेजोनेट तो ठीक है, बट फिर भी हर किसी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग उसकी जर्नी अलग होती है, ठीक है। आपकी एनर्जीज अलग होती है, दूसरे इंसान की एनर्जीज अलग होती है। तो आप कितनी जर्नी लिखवा कर लाए हो, आप अपने पर्सन के साथ, अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ कितनी जर्नी लिखवा कर लाए हो। अगर आप ये बिल्कुल बारीकी से जानना चाहते हो, थर्ड पार्टी मैरिज कब होगी, रिलेशनशिप कब ठीक होगा, रियूनियन कब होगा, तो फिर आप व्हाट्सअप कर लें 9540119650 पर। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में बात करिएगा, नेम प्लेस वगैरह दीजिएगा, है ना। और अगर बर्थ डिटेल्स है तो दे दीजिए, नहीं है बर्थ डिटेल तो फिर नेम प्लेस दे सकते हैं आप, ठीक है। और चेक करवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से एनर्जीज को, है ना, नो डाउट। तो यहाँ पर द मून का कार्ड है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आप ही को लेकर चिंतित हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां अब निभानी है आपके प्रति, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कर्मा उनको मिलेगा। तो जिम्मेदारियां जो आपकी ली थी उन्होंने, उन जिम्मेदारियों को निभाने का अब टाइम आ चुका है। और अब आपके पर्सन आपका कंप्लीट साथ देते हुए मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, एक 5 ऑफ कप्स जरूर है बट एक स्ट्रेंथ के साथ, समझ रहे हो आप। 5 ऑफ कप्स जरूर है बट एक स्ट्रेंथ के साथ। कैसे, मैं बताती हूँ कि आज अफसोस उन्हें जरूर हो रहा है, बट ये अफसोस या ये सिचुएशन उनको आपके प्यार के प्रति मजबूत कर रही है, उनके और आपके प्यार को मजबूत कर रही है। उनको ये समझ आ रहा है कि हाँ, उनके और आपके बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे 5 ऑफ कप्स में एक इंसान दिख रहा है जो बहुत ज्यादा अपने ही किए पर शर्मिंदा है, अपने किए पर शर्मिंदा, लाइक ब्लॉक कर देना, जानबूझकर आर्ग्यूमेंट्स करना, बेवजह ब्लेम करना, है ना। तो कुछ ना कुछ, या फिर थर्ड पर्सन में चले जाना, सब छोड़कर थर्ड पार्टी की बातों को मानना। आपके साथ रिश्ता निभाया, इतने लंबे टाइम तक साथ रहा, बट आपके साथ एकदम छोड़ दिया। तो अंदर से जो उनको फीलिंग्स हो रही ना, वो अंदर से फीलिंग्स यहाँ पर ये कह रही है कि वो अब आपका साथ देंगे, कंप्लीटली साथ देंगे, और वो आपका साथ ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है, स्ट्रेंथ है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपका रियूनियन होगा गाइस, पूरी उम्मीद है। और सच में ये जो पर्सन जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं इनकी आपके लिए। कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर संभालते हैं ना, जिसको ईश्वर संभालते हैं ना, उसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। ईश्वर का सपोर्ट सबसे सबसे ज़रूरी है, ईश्वर का सपोर्ट, ठीक है। तो चलिए अभी पॉजिटिव ज़रूर रहिए प्लीज़, है ना, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के लिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, लियो, मेष और टॉरस, मेष और टॉरस ही है शायद, हाँ टॉरस है, मेष और टॉरस है, ठीक है, ब्रश मतलब, ठीक है। तो चलिए अंजस नंबर 5 बहुत दिख रहा है मुझे आज। रुकी हुई एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपकी स्टक हो रही है, मतलब आपको मैसेज सेंड होगा, आपके पर्सन का कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो सडन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरी रीडिंग खत्म होती है वैसे ही कॉल आ जाता है। बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ को मैसेज करते हैं कि मैम आपकी रीडिंग चल रही थी, उनका मैसेज आ गया, मैम आपकी रीडिंग चल रही थी, उनका कॉल आ गया, रीडिंग खत्म करते ही कॉल आ गया। तो मुझे इतना ताज्जुब होता है कि मतलब एनर्जीज आई थिंक क्या होता है ना कि पूरी तरह कनेक्ट हो जाती है। बट अगर फिर भी सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और अभी तक कॉल नहीं आया तो एक बारी उस चीज़ को ज़रूर एनर्जीज को चेक ज़रूर करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको जैसा सही लगे, ताकि पता चले प्रॉपर तरीके से एनर्जीज कहाँ स्ट्रक है। सो आज के दिन के लिए उपाय बोल देती हूँ। देखिए सोमवार के दिन ना शिव जी पर जल अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 5 तुलसी के पत्ता ले लेना, ठीक है, 11 चावल के दाना, हल्दी, केसर और उसमें दूध, शहद
ये सब मिलाकर आप सामग्री बना लें, ठीक है, मिक्स कर लें उसको अच्छे से और जलाभिषेक करें शिव जी का, बहुत पुण्य मिलता है। दूसरी बात क्या है ना कि रिलेशनशिप में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो ये उपाय जो मैंने आपको बताया इसको जरूर करना, ठीक है। बाकी का मेरा ध्यान जो है ना फोकस बार बार जा रहा था मून के कार्ड की तरफ, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके पर्सन ने ठान लिया है, समझ लिया है कि भाई अब उनको आपसे दूर नहीं कोई कर सकता है ना, क्योंकि दुनिया बहुत हो चुकी है आपके बीच में। और ये कुछ चीजें ऐसी हो रही ना, मतलब जिसमें आपके पर्सन इस वक्त साइलेंस है, और लेकिन साइलेंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें आपकी कमी महसूस होती है, और वो अब ये पूरी तरीके से ये सोचते हैं कि भाई अब ठीक करेंगे, उन्हें उनके आपके और उनके रिलेशनशिप को अब उन्हें ठीक करना है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग का कार्ड आया है, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी बता रहा है कि आपके और उनके बीच में कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं गाइस जिसमें रिलेशनशिप आपका टूटा है, ब्रेक हुआ है। हो सकता है उन्होंने जल्दबाजी में कुछ आपको ब्लॉक कर दिया हो, या जल्दबाजी में आपको मना कर दिया हो रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए। तो अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड एक होप बता रहा है। अब ये ऊर्जा आपके साथ कितनी कनेक्ट हो रही है आपकी एनर्जीज के साथ, ये आप बताइएगा कि आपकी एनर्जीज कितनी मैच करती है इस ऊर्जा के साथ, और आपका डिवाइन टाइम कब तक आएगा, है ना, इस एनर्जीज के साथ अकॉर्डिंग। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।